बाप की क्या जिम्मेदारी होती है बेटे के लिए। बेटा आगे चल के लायक बनेगा कि नालायक बनेगा, उसे डिसाइड उसका बाप ही करता है कि मेरा बेटा किस तरीके का बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर बाप सोचता है कि मेरा बेटा आगे चल के कामयाब हो, उसका नाम हो, वो जमाने में अपने नाम को रोशन करे और हमें इज्जत मिले। हर बाप की ख्वाहिश होती है, चाहे वो अच्छा बाप हो, चाहे वो बुरा बाप हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो शराबी हो, जुआरी हो। हर बाप की सोच यही होती है, मानसिकता यही होती है। लेकिन वो बाप भूल जाता है कि हर चीज के लिए एक ट्रेनिंग होती है, मजबूत बनाने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए ट्रेनिंग होती है, उसको देना पड़ता है। बहुत से बाप बेटे में बनती नहीं, क्योंकि बाप के पास पैसा होता है तो बाप आखिरी तक अपने पास ही उसे रखना चाहता है, उसका जिम्मेदार बन के रहना चाहता है। बहुत से बाप बेटों में इस तरीके से तफरका हो जाता है। उसका सही शेड्यूल क्या है? अगर आपके पास पैसा है, आपके पास संपत्ति है और आप अपने बेटे को भी उसी तरीके से जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपने घर को, अपने परिवार को बांध के लेके चले हैं, उसी तरीके से आपका बेटा भी आगे लेके चले, तो सबसे फर्स्ट काम तो ये करना है कि अपने बेटे को कभी अपना बागी नहीं बनने दीजिए। अब बागी कैसे बनता है बेटा? जब आप अपनी दौलत को अपने पास हमेशा रखने की कोशिश करेंगे, वहीं से बेटा धीरे धीरे बागी बनने लगता है। आप दौलत को अपने पास मत रखिए, बेटे को जिम्मेदार बना दीजिए। कैसे? जब बेटा 10 साल का होता है, 11 साल का होता है, तो तभी से आप ट्रेनिंग देना शुरू करिए। कभी उसको दे दीजिए 100-200, ले लिया आज की सब्जी, घर का जो सामान है लेके आ, मगर उसी में से कुछ पैसा बचा भी लेना। अब उसको ये फिक्र हो जाएगी। धीरे 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 आप घर की हर जिम्मेदारियां उसको देते रहिए, यहाँ तक कि शादी विवाह की भी जिम्मेदारी उसको दे दो। मतलब जब वो जिम्मेदारियों में अझुरा जाएगा तो वो परेशान होने लगेगा, और वो इतना मतलब जिम्मेदारियों में बन जाएगा, उसकी समझदारी, उसकी बुद्धि खुल जाएगी। उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि मुझे जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, मुझसे पैसा छुपाया जाता है और मुझे इसका हकदार नहीं समझा जाता। जब आप धीरे धीरे करके उसके ऊपर, उसके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी डाल देंगे, तो वो लड़का कभी नहीं बिगड़ेगा। वो अपने शौक श्रृंगार को भी छोड़ देगा लड़का, क्योंकि जब जिम्मेदार आदमी हो जाता है तो अपने शौक श्रृंगार, अपने जज्बात को रोकता है और परिवार के हिसाब से सोचता है, परिवार को लेके चलने की फिक्र होती है। तो वो आपका बच्चा जो है उम्र से पहले ही जिम्मेदार हो जाएगा। तो वो अपने पैसे को, वो आपके पैसे को अपना ही समझेगा और उसे गलत जगह खर्च करने में सोचने लगेगा, सही जगह इस्तेमाल करेगा, जिम्मेदारी के साथ चलेगा। तो वो बच्चा आगे चल के आपका भी नाम रोशन करेगा और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होंगे। आपका परिवार एकदम सुखी परिवार रहेगा। अब दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ ये होता है कि बाप जो होता है वो शुरू से लेके आखिरी तक जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है। बच्चे की शादी भी हो गई, बच्चे के लड़के भी हो गए, उसके बाद भी वो जिम्मेदारी बच्चे को नहीं देता है, अपने ही पास रखता है। लेकिन मेरे भाई, जिम्मेदारियों के साथ साथ जब वक्त गुजरता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मैं परिवार को लेके चलता हूँ, तो लेकिन हमेशा उसी तरीके से जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारियां भी ऊपर नीचे होती हैं, परिवार भी ऊपर नीचे होता है, सोचने समझने का तरीका भी ऊपर नीचे होता है। तो उसमें बिगाड़ पैदा होने लगता है। बेटा ये सोचता है कि मेरा बाप हर बात पे मुझे टोकता है, हर बात पे मुझे रोकता है, मुझे पैसा देने में या मेरे पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करता। तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। इसके बाद परिवार टूटने लगता है। इसीलिए जब बेटे को आप जिम्मेदार बनाओगे, अब धीरे धीरे आप अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे के ऊपर डाल दोगे। जब तेरे ऊपर है घर परिवार, तू अपने हिसाब से चला और आप एक सुखी जीवन जीने के लिए अपना खाओ पियो मस्त रहो। अगर आप जिम्मेदारी सही तरीके से सही वक्त पे अपने बेटे को दे दोगे तो आपका बेटा कन्फर्म है, पक्का है, कभी नहीं बिगड़ेगा और आपके परिवार को जोड़ के लेके चलेगा। जो दूसरे जगह की औरतें आती हैं, जब बच्चों की शादी होती, जब औरतें आती हैं, अगर परिवार सही तरीके से चल रहा है, उनको कोई फॉल्ट नहीं मिलता है, तो वो भी उसी साँचे में ढल जाती हैं। जब जिस घर में
लड़ाई झगड़ा कलेश होता है तो ऐसी औरतों को चांस मिलता है और अपने आदमी के लोग अलग हो जाती हैं। फिर आप अकेले हो जाते हैं, फिर बाप को दिक्कत होती है, माँ को दिक्कत होती है, क्योंकि चांस आप ही दिए हो। जब आप अपने बच्चे को बागी बना देते हो तो जो बाहर की औरत आती है आपकी बहू, वो आपके बच्चे को बड़ी आसानी से आपके आंखों के सामने से लेके चली जाती है। फिर आप बोलते हो मेरा बच्चा नालायक है, मेरा बच्चा जो है समझदार नहीं है, मेरा बच्चा जो है दुनिया का सबसे खराब बच्चा है। फिर आप उसे कोसने लगते हैं, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानते हैं। इसमें आपकी भी गलती होती है। आप चांस देते हैं तब बाहर वाला जो है कि फायदा उठाता है। जब आप परिवार को जोड़ के रखेंगे मजबूती के साथ, बच्चे को जिम्मेदार बना देंगे सारी चीजों का और उसको जिम्मेदारी धीरे धीरे सिखा देंगे, तो बाहर वाला आके चाहे कोई भी हो वो फायदा नहीं उठा सकता। फिर आपके उसी सांचे में उसको ढलना पड़ता है। आराम से सारी जिंदगी गुजरती है, कोई टेंशन नहीं रहती है। अपने घर को आदमी अपने ही आप तबाह करता है, इसीलिए आप समझना चाहिए।